हेलो एवरीवन, दिस इज कुशांग मित्तल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि थोड़ा सा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 100% आई एम श्योर कि आप लॉ स्टूडेंट हो गए या लॉयर हो गए, जुडिशियल एस्पिरेंट हो गए, इस तरीके के स्टूडेंट हो। अब देखिए, जब हम इस फील्ड में आते हैं, मतलब हम एलएलबी को परस्यू करते हैं या हम जुडिशियल एस्पिरेंट बनते हैं या अपनी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हम कॉर्पोरेट लॉयर बनते हैं, लीगल एडवाइजर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो एक चीज हमारे सामने आती है, इमोशंस। तो आप इस चीज को आंसर कीजिएगा कि बीइंग अ लॉयर, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या आपकी हो चुकी है एलएलबी कंप्लीट, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जॉब के अंदर हैं, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए हैं, बीइंग अ लॉयर, क्या एक व्यक्ति को इमोशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक व्यक्ति दो तरीके से सोचता है। एक सोचता है वो इमोशंस से, एक सोचता है लॉजिक्स से। तो जब हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं तो हमें वैसे ही पता चलता है कि बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ जुडिशियल एस्पिरेंट, बीइंग अ जज, हमें क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। पर एक रियलिटी देखी जाए, एक रियल परव्यू से हम इस चीज को देखें, तो क्या पॉसिबल है कि क्या आप हर चीज को सिर्फ लॉजिकल देख सके? क्या आप एक ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या आपके पास एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह इमोशंस नहीं है? तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक लॉयर अपने इमोशंस को अलग रख दे? बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर हैं तो एज पर मी, मेरा ऐसा सोचना है कि हम बहुत सारा मतलब प्रेशर हैंडल करते हैं, बहुत सारी एंजाइटी हैंडल करते हैं, इतनी सारी चीजें रीड करनी होती है। मतलब ये प्रोफेशन देखा जाए तो ये पूरा प्रोफेशन ही रीड करने का है, राइट करने का है, रीड करने का है, इसी तरीके का प्रोफेशन है। और कुछ हम बेसिकली नहीं कर रहे होते। हम सारा टाइम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यही काम होता है। उसके अलावा अब जैसे मान लीजिए आपको कोई क्लाइंट है, अब वो अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है आपके पास। अगर आप उससे अटैच हो जाएंगे, अगर आप उसकी प्रॉब्लम से अटैच हो जाएंगे, तो क्या आप अपने लॉजिकल माइंड से काम कर पाएंगे? क्या आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे, या फिर आप उसकी प्रॉब्लम में खुद ही उलझ जाएंगे? और एक क्लाइंट भी आपसे क्या चाहेगा? हालांकि क्लाइंट बोलता है, मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव देखोगे, जनरल पब्लिक के अंदर ऐसा देखोगे, तो उनका सोचना ऐसा ही होता है कि जो लॉयर्स होते हैं या जो इस फील्ड के लोग होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, वो इमोशनल लोग नहीं होते, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। तो इसमें क्या गलत है, मुझे ये नहीं समझ आता। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या सोचना है, आप भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं तो हमें हमें अपने इमोशंस को साइड में रखना चाहिए। हमारी पर्सनल लाइफ होती है, उसके अंदर भी हम अपनी चीजें फेस करते हैं, तो वहां पे भी हमारे पास हम उन चीजों को इमोशनली चीजों से तरीके से देखते हैं, उस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन बीइंग अ क्लाइंट, अगर आपसे कोई आके ये बोलते हैं कि आप तो मतलब सोचते ही नहीं हो हमारे बारे में, अरे तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं? आपके बारे में ही तो सोच रहे हैं, तभी तो हम उस चीज का सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम आपकी ही तरह बैठ जाएंगे उस प्रॉब्लम में फंस के, तो फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? हमारा काम ही यही है कि आप जिस प्रॉब्लम में उससे आपको निकालना। अगर हम उससे अटैच हो जाएंगे, हम इमोशनली जुड़ जाएंगे, हम आपकी प्रॉब्लम में खो जाएंगे, तो हम कैसे इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे? अब मान लीजिए एक डॉक्टर होता है, उसके पास एक पेशेंट जाता है। अब वो अपने पेशेंट से अटैच हो जाए, अगर उसको ऑपरेशन करना है तो उसको ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उससे अटैच्ड है। तो अगर आप अभी लॉ स्टूडेंट भी हैं, आप लॉ के अंदर आना चाहते हैं, या आप एक लॉयर हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। मतलब मेरे हिसाब से मुझे तो यही चीज ठीक लगती है कि हमें इमोशनल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कहने में ये बात बहुत हार्श लगती है कि भाई कैसा व्यक्ति है कि मना कर रहा है इमोशनल होने से, लेकिन आप खुद सोचिए कि इमोशनल होने से
कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपका भी और आपके क्लाइंट का भी। तो ये जो इमोशन वर्ड है ना, इसको साइड में उठा के फेंकिए जब आप इस प्रोफेशन में घुस रहे हैं। चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति भी है, उसको बोलिए ये बात कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं आपका सोल्यूशन जरूर निकालूंगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा जरूर, मैं आपकी बात को समझूंगा जरूर, मैं लॉजिकल सोचूंगा, मैं इमोशनल नहीं सोचूंगा। तो ये चीज है बेसिकली आजकल बहुत सारे लोग फेस करते हैं। मतलब ऐसे कई क्लाइंट्स मैंने भी फेस किए हैं जो आप बोलते हैं कि आप तो समझ ही नहीं रही बात को, या आप तो मतलब जो फील है उसको कर ही नहीं रहे, हम जिस चीज से गुजर रहे हैं। लेकिन हम फील करेंगे तो फिर सोल्यूशन कैसे देंगे? सो फीलिंग्स या इमोशंस जो है इस प्रोफेशन के अंदर, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो चाहे आप लॉयर हो, तो इस चीज को साइड रखिए उठा के, और अपने क्लाइंट से भी बोलिए कि मैं आपसे अटैच नहीं होऊंगा, मेरा सिर्फ काम इतना है कि मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, तभी मैं आपके लिए सही से काम भी कर पाऊंगा और तभी जो है हम सही चीजों को देख पाएंगे। अब किसी का मर्डर हुआ तो अगर आप उसकी फोटोज देखोगे या आप उसको उसकी जो जिस चीज से वो गुजर रहा है उस चीज के साथ अटैच हो जाओगे, तो आप कैसे उस चीज से निकलोगे? अब बहुत सारे फेमस केसेस होते हैं तो उसके अंदर भी देखना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही इमोशनलेस ही व्यक्ति हो जाए। मतलब बहुत सारी जगह ऐसी होती है, मतलब अगर हम अपने लॉ को भी देखें तो वहां पे टॉर्ट जैसे पढ़ते हैं हम, टॉर्ट के अंदर भी हम देखते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस के लिए आपको कंपनसेशन पे किया जाता है, डैमेजेस पे किए जाते हैं। लेकिन मेन तो चीज ये होती है कि हम सिर्फ इतना चेक करते हैं कि वो व्यक्ति माइंड से गिल्टी था या नहीं था। मतलब माइंड से गिल्टी था या नहीं था, मतलब ये मत बोलना कि मैं क्रिमिनल सिविल को मिक्स कर रहा हूँ। लेकिन जो भी चीज है ठीक है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, लेकिन नई इमोशंस के अंदर रहोगे तो आप इस प्रोफेशन में ज्यादा अच्छा कर सकते हो। अगर आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो सो दिस प्रोफेशन इज नॉट गुड फॉर यू। और अगर आप इस प्रोफेशन में घुस चुके हो तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो, अदरवाइज यू विल नॉट गो फर्दर और यू विल नॉट प्रोपोगेट इन दिस प्रोफेशन। सो बस इतनी सी बात शेयर करनी थी जो मैंने इस वीडियो में करी। थैंक यू सो मच।